परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह है। शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोर पाए। हम सबका परम सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का ये जीवन में शुभ लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़ा सुंदर चर्चा आती है। हम सब इस समय भगवान शिव के विशेष अवतारों पर बने हुए हैं। पूर्व में भगवान ने सदाशिव ने किस प्रकार शार्दूल अवतार लिया, जो नृसिंह लीला से संबंधित है, उसको हम सब ने श्रवण किया। इसके बाद एक बार शशि शेखर ने भगवान विश्वानर का अवतार लिया था। विश्वानर अवतार कैसा था, किस प्रकार था, आइए श्रवण करते हैं। नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे पुरा पुरारिभक्तः पुण्यात्मा भवद विश्वानरो मुनिः। पूर्व काल में नर्मदा तट पर नर्मपुर नामक एक सुंदर नगर में विश्वानर नामक एक बड़े शिव भक्त मुनि निवास किया करते थे। वह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनकी पत्नी का नाम था सुचिस्मति। वह भी उन्हीं के ही अनुरूप शास्त्रों के सुंदर रहस्यों को जानने वाली थी। बड़ी पतिव्रता थी और वह अपने पति की बड़ी सेवा शुश्रूषा किया करती थी। एक बार उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि हे देवी, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं, तो आप जो चाहो वह हमसे मांग लो। पत्नी ने कहा कि हे नाथ, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान ही दो पुत्र चाहिए। तब पत्नी के ऐसे वचन सुन करके वे विचार करने लगे, सोच में पड़ गए कि कितना दुर्लभ वरदान मांगा है देवी ने, पत्नी ने। लेकिन सब शिव जी की इच्छा से होता है। अगर उनकी ऐसी इच्छा रही है तभी उनके मुख से ऐसा वचन निकला है। ऐसा विचार करके वह पत्नी से बोले कि ठीक है, मैं अब तप करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बिना तप के यह आपके वचन मैं सिद्ध नहीं कर सकता। वह विश्वनर काशी में पहुंचकर मणिकर्णिका घाट पर शिव जी के दर्शन किए और मुनियों के द्वारा पूरा विधान जाना कि किस प्रकार शिव जी की भक्ति और साधना तपस्या की जाती है। उसके बाद वह शिव पूजन में तत्पर हुए सज्जनों। उन्होंने कई कठिन महाव्रतों का पालन किया। उन व्रतों का पालन करते हुए निरंतर शिव आराधना पर लगे रहे। कहते हैं कि उस लिंग से ही एक सुंदर अष्टवर्षीय बालक प्रकट हुए, जो सुंदर पीली जटाओं के द्वारा सुशोभित हो रहे थे। सुंदर उन बालकों को देख करके जो मुनि थे विश्वानर बारंबार नमस्कार करने लगे। तो वह बालक प्रसन्न होकर विश्वानर ब्राह्मण से बोले कि मैं प्रसन्न हूँ आपके इस पूजन से, जो चाहिए आप हमसे मांग लीजिए। तो ब्राह्मण बोले कि प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आपकी इच्छा जो है वही पूर्ण कीजिए। तब बालक ने कहा, क्योंकि वह बालक शिव स्वरूप ही थे, बाल रूप में आए थे, क्योंकि पुत्र की कामना थी, शिव जी के समान दो पुत्र चाहिए था, उसी के लिए तपस्या करने आए थे। तो शिव जी वैसे ही भाव बालक के रूप में बन करके आए। विश्वानर से उन्होंने कहा कि देखो, जो तुमने सुचिस्मति से पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारे स्त्री से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और वहां पर मेरा नाम होगा गृहपति। और आपने यह जो सुंदर स्तोत्र का पाठ किया है, अभिलाषाष्टकम पुण्यम
स्तोत्रम वै तत्वैरितम् अष्टब्दत्रिकाल पठनात् कामदम शिव सन्निधौ। आपके द्वारा कहा गया, वाचन किया गया है जो अभिलाष्टक नामक स्तोत्र है, अगर कोई भी 1 वर्ष तक तीनों काल में शिव जी के सानिध्य में इसका पाठ करेगा तो कहते हैं वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य। यह वंध्या को भी पुत्र देने वाला स्तोत्र है। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर भी अपने घर को चला गए। इस प्रकार भगवान सदाशिव की बड़ी कृपा है अपने भक्तों पर। वह भक्तों की मनोकामना सदैव ही पूर्ण करते हैं। समय आने पर विश्वानर की पत्नी से चंद्रमा के समान मुख वाले सुंदर एक सदाशिव के ही अंश स्वरूप सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा भारी उत्सव हुआ, देवतागण स्वयं आए। ब्रह्मा जी ने जात कर्म संस्कार कराया और नाम उनका गृहपति रखा। 5वें वर्ष उनका यज्ञोपवीत हो गया और जब वह बालक 9 वर्ष के हुए तो नारद जी आकर बताए कि महाराज, विश्वानर से की और सब तो बहुत अच्छा है, इस पुत्र का, बालक का आपका भाग्य, किंतु 12वें वर्ष बिजली और अग्नि से इसको बड़ा खतरा है, भय है। तब विश्वानर बहुत दुखी हो गए और उनकी पत्नी जो थी वह भी बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी। तब उनका पुत्र गृहपति उनको सांत्वना दिया कि देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मृत्यु विजयी शिव के मंत्र को जप करके अपने मृत्यु को दूर कर दूंगा। फिर गृहपति अपने माता पिता को प्रणाम करके काशी आ गए और सुंदर सविधि शिव पूजन में वह भी तत्पर हो गए। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उनके सामने आए और बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे वर मांग लो। इंद्र के वचन सुन करके मुनि पुत्र उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे वरदान नहीं लूंगा। मुझे तो जब शिव जी स्वयं आएंगे वरदान देने तभी मैं वरदान लूंगा। मैं तो केवल शिव को ही जानता हूँ और किसी को नहीं। इंद्र ने कहा कि मुझसे बढ़कर के शिव नहीं है और क्रोधित होकर के अपने वज्र से बालक को डराने लगे। तब तक बिजली से व्याघ्र उस देदीप्यमान वज्र को जब देखा तो अब छोटी अवस्था ही थी, तो महाराज वह गृहपति बड़े व्याकुल होकर भय से मूर्छित हो गए और शिवलिंग से ही लिपटने लगे। उसी समय भय से व्याकुल देख करके पार्वती पति शिव जी तत्काल वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। अपने दोनों हाथों से उस बालक को स्पर्श करके सुंदर स्वस्थ किया है और कहा, उठो पुत्र उठो। गृहपति मानो सो करके उठे हों। गृहपति देखने लगे शिव जी का अद्भुत स्वरूप महाराज। बोले, कोटि सूर्य प्रतीकाशम, करोड़ों सूर्यों के समान शंभुनाथ का सदाशिव का तेज है। ऐसा सुंदर स्वरूप जो सबके मन को मुग्ध करने वाला है। हर्षाश्रु चल पड़े, हर्ष के कारण अश्रु चल पड़े, कंठ अवरुद्ध हो गया और गदगद बड़ी भारी पर वाणी से उन्होंने बड़ी सुंदर उनको प्रणाम करके स्तुति किया है। रोम रोम पुलकित हो उठे हैं। जब महादेव जी की गृहपति स्तुति करने लगे तब शिव जी हंसने लगे और कहने लगे कि अरे गृहपति, यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, मैंने ही तो इंद्र को भेजा था। तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त को इंद्र तथा काल का किसी का भी कोई भय नहीं रहता, कोई नहीं मार सकता उसे। तुमने जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं सकता। और कहते हैं कि इसलिए इसका नाम ही आज से अग्निश्वर होगा। ये अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से सदैव बचाते रहेंगे, रक्षा करते रहेंगे। इसके बाद शिव जी उनके भाई बंधुओं तथा पिता को बुला करके, माता पिता को, और सबके सामने उन्होंने उनको दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं उस लिंग पर प्रवेश कर गए। बोलिए अग्रेश्वर महादेव की जय।
इस प्रकार बड़ा सुंदर स्वरूप है। इसके बाद नंदीश्वर बोलते हैं कि यक्षेश्वरावतारम चा शृणु शंभोर्मुनीश्वरा गर्भिणम गर्भहंतारम सतां भक्ति विवर्धनम। हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार के सुंदर चरित्र को श्रवण कीजिए। बोले जो अहंकार युक्त मनुष्य है उनके गर्व को यह नष्ट करने वाला है, सज्जनों को भक्ति का दान देने वाला है, वर्धन करने वाला है। बोले कि बात उस समय की है जब देवता और दानवों में बड़ा भारी संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम। उसमें जब मंथन निकला, सबसे पहले तो हलाहल विष निकला था, जिससे संसार जलने लग गया। तो महादेव ने सभी को स्वस्थ किया और दयाद्र हो करके, दया से भर करके शंभुनाथ ने ही पूरे हलाहल विष का पान किया था। उस समय उनके कंठ पर श्यामलता आ गई और उससे नीलकंठ के नाम से विभूषित हुए महादेव। इसके बाद समुद्र मंथन से महाराज कई रत्न निकले, उसमें अमृत भी था। अमृत को देवताओं ने पान कर लिया, दैत्यों ने पाया नहीं। देवता दैत्यों में बड़ा भारी युद्ध भी हुआ। राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा इधर, क्यों? क्योंकि स्वरभानु नाम का दैत्य जो आया था, सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया था, इसी से भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु नामक और केतु नामक ग्रह बन गए, अमृत पहुंच गया था। लेकिन तब भी शत्रुता सूर्य चंद्रमा को यह ग्रसने पहुंचते हैं, तभी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नाम से ये जाना जाता है। चंद्रमा तो ऐसे भागे कि भगवान सदाशिव ने फिर अपने उस चंद्रमा को सिर पर धारण किया और उसकी रक्षा किया। अमृत का पान कर दैत्य से देवता लोग जीत गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको अमृतत्व का दान प्राप्त हो चुका अमृत से। अभिमान छा गया कि हमने ही युद्ध जीता है, हमने ही युद्ध जीता है। शिव जी की माया से मोहित होकर के सब अपने अपने जब बल की प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय शिव जी यक्ष का रूप धारण करके उनके पास आए और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से हो और किस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हो, सही सही बताइए। देवताओं ने कहा हमने बड़ा भारी युद्ध जीता है दैत्यों से। तब यक्षेश्वर भगवान सदाशिव ने कहा कि गर्व में नम न कुरुत करता हरता पर प्रभु। अरे देवताओं, तो जहां तक मेरा जानना है तो यह तुम्हारा जो गर्व है यह मिथ्या ही है, क्योंकि तुम सबका निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। और क्या तुम महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का इतना ही अभिमान है तो इसकी अभी परीक्षा करो। ऐसा कह करके यक्षेश्वर भगवान ने एक तिनकों को वहां पर रख दिया, स्थापित किया और बोले कि इस तिनकों को काट करके दिखा दो तुम। सभी देवता लोग महाराज अपना संपूर्ण बल लगा दिए, लेकिन उस तिनके को काटने का समर्थ किसी देवता के अंदर नहीं रहा। तब मानो सदाशिव ने तिनका फेंक करके सबका मल दूर किया। सभी देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अस्त्र चलाने लगे, अनेक प्रहार किए, किंतु उस पर तो शिव जी का प्रभाव था। तिनका महाराज उसी का उसी प्रकार वहां पर डटा रहा। जब देवताओं के सब अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए, उस तृण को कोई काट ना सका, तब आकाशवाणी हुई कि अरे देवताओं, यक्षोयम शंकरो रुदेवा सर्वगर्वापहार का। ये कोई यक्षोक्ष नहीं है, यह तो साक्षात सदाशिव ही है जो तुम्हारे गर्व को दूर करने, अहंकार को दूर करने आए हैं। आकाशवाणी को सुन करके देवताओं को महाराज अपने भूल का एहसास हुआ, प्रणाम किया है और यक्षेश्वर भगवान से क्षमा याचना की है। उसके बाद सब स्तुति करने लगे और स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान सबको वहीं पर आशीर्वाद देकर उनका ध्यान हुए हैं। और तभी से वह यक्षेश के रूप में शिव जी जाने जाने लगे। बोलिए यक्षेश्वर महादेव की जय, बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग मंगले दिवस श्रवण करेंगे।